भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। इस बार 15 अगस्त को भारत अपना 74वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा और पूरा देश में जोश पूरी तरह से हाई है। और हम भी आज निकले हैं एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे सर्वाइविंग लेजेंड की तलाश में जिन्होंने अपनी जो पूरी जान है, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो आज़ाद हिंद फोर्स और बाकी रेजिमेंट्स में दे दी, और ताकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो स्वतंत्र हो सके, इंडिपेंडेंस हो सके, फ्रीडम की एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनका नाम है पंजाब सिंह और 100 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है और वो रहने वाले हैं आरएसपुरा के एक इलाके कोटली भगवान सिंह के। आज हम उनको आपसे रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र जी की जो फ़ौज थी उसमें उन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी और किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो देश को आज़ाद करने में गुजार दी। और आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई इतनी एज का जो व्यक्ति है वो सर्वाइविंग लेजेंड हमारे जम्मू में मौजूद है। हम आपको लिए चलते हैं उसी गाँव में और उनसे पूरी मुलाकात कराएंगे, उनके आसपास के लोगों से मुलाकात कराएंगे कि किस तरह से वो जो लड़ाई उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ी और आज कितनी बड़ी आज़ादी हम उनकी वजह से मना रहे हैं। जी क्या नाम है तुंदा? मेरा नाम पंजाब सिंह है। कितनी उम्र होनी? हाँ जी, उम्र कितनी है? वो इस वक्त कहना 15-20 साल हो 115-20 साल। हाँ हाँ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ। अच्छा हाँ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੱਭਿਆ? हाँ जी ਮੈਡਲ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਕੀ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ ये मेरे पहले ਕਹਿਲੀ ਲੱਭਾ ਕਹਿਲੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ये बहादुरी दा बहादुरी ਦਾ। ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੋਈ? हाँ लड़ाई लड़ी, ਕੀ ਕੀ ਕਿਤੇ? हिंदुस्तान याद कराया हिंदुस्तान याद कराया। हाँ हाँ कड़ी फौज से? याद देंदे थे याद हिंद। अच्छा हाँ सुभाष चंद्र दी फौज से? हाँ हाँ कुत्ते फिर किया गुजारा किया किता पूरा? रोटी की खाते थे, रोटी वगैरह करते, चावल मिलता हा, हाँ। फुल्का मिलता हा भी। पर उस वक्त जिला सिंगापुर आते है पर कैद के दौरान तो जा पहले कैद दे दौरान क्या लगता? कैद के दौरान तो कहते चूनी वाले चावल मिलते है। हाँ। हाँ जी, ते पेट शेट खराब होना, बीमारी नहीं लगती? बीमारियां दुनिया मर गई बड़ी। जिंदे कैदी है चौपानी दे उन्हें आखना भाई सानू दवाई दो, वो आखते भाई दवाई सानू नहीं मिलती, अभी तुम कुत्थों देचे, हाँ उत्थों देचे दवाई है जी। तो दवा वगैरह नहीं मिलती, दुनिया बड़ी मर गई। हाँ अभी बड़ी किस्मत ही बची आई है। हाँ ठीक है। हाँ तो फिर उस तो बाद जले आए वापस की लड़ाई शड़ाई लड़ी फिर इधर? इधर आनिए फिर कोई थोड़ा चिर जलंधर हाँ। उसला सेंटर हा, जलंधर रहे फिर घर उठी आए। अच्छा हाँ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਆਂ ਕਰਾਣਾ? हाँ हिंदुस्तानी इ'यै गल आखदे भी यार हिंदुस्तानी याद कराना, इ'यै नारा हा। अच्छा ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੌਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ हाँ जी जले फौजी देखते हो टीवी पर क्या सोचते हो? गलबात करते हो इतने फौजियां करने गलबात करते हो?
फौजी जिले होंदे ने गलबात जिले होंदा क्या आखदे उन्हें कियां असें आजादी लड़ाई लड़ी ठीक कियां है लड़ी? उंदा डई है साड़ी बाज ही भी असें हिंदुस्तान याद कराना अजी हाँ याद कराइए बाकी कोई पेंशन आए दे ने जेह्ड़े नौकरी करा दे उंदे नहीं उन्हें क्या के गल के करदे उंदे कन्नै उनके आखदे उन्हें कियां तुस लड़ाइयां लड़दे असें कियां लड़ी तुसें केह्ड़ी लड़ाई लड़ी असें लड़ाई लड़ी दी है हाँ ठीक है याद है दाली हाँ याद है दाली हाँ लड़ाई तो ऐसे लड़ी है ठीक है हाँ। अभी आपने पूरी बात सुनी कि किस तरह से पंजाब सिंह जी ने आज़ाद हिंद फोर्स में अपनी एक भूमिका निभाई और देश को आज़ाद करने में एक अहम रोल जो है वो यहाँ पर निभाया और उसके बाद लगातार अब ये प्रेरित करते हैं अपने गांव के लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी जो आगे पीढ़ियाँ आ रही हैं ताकि वो भी जो है देश की आज़ादी और देश की जो बाकी लड़ाइयाँ हैं जो दुश्मनों से लड़ रहा है उसमें अपना योगदान दे। अब बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कहानियाँ सुन रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है? गुलशन सिंह जम्वाल। क्या जब बाबा जी आपके पास बैठते हैं, आप रोज़ यहाँ पर आते हो, किस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं आपको? आज़ादी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे हमने मतलब अपने देश को आज़ाद किया और मतलब हमें भी बताते हैं कि आपने भी मतलब ऐसे पढ़ना है अच्छा और आर्मी में जाना है और मतलब देश का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में। जिस तरह से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, आपका मन करता है कि जब ये हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे जिनकी कहानियाँ आप किताबों में सुनते हो और वो आपके दादाजी हैं जिन्होंने उनके साथ जो है पूरा योगदान दिया है, कितना खुश होता है, मन कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत खुश होता है और मतलब हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे दादू जी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के मतलब फोर्स में थे और हम भी चाहते हैं कि हम भी मतलब दादू जी के जैसे बने। और आपको लगता है कि जो गंदी नज़रें दुश्मन हमारे ऊपर रखता है, जैसे आपके दादाजी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और अंग्रेज़ों को बाहर निकाला था, उसी तरह से आप जो भी यहाँ पर गंदी नज़र हमारे देश पर रखेगा उसको पूरी तरह से बाहर करेंगे? हाँ करेंगे ज़रूर। अगर मतलब कोई भी मतलब देश है अगर हमारे देश के ऊपर मतलब कोई उंगली उठाता है या फिर हमारे देश को बुरा भला कहेगा तो हम जवाब तो देंगे। हम तो बिल्कुल तोड़ देंगे जी बिल्कुल। एक बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर इंस्पायर्ड हैं कि किस तरह से अगर हमारे दादाजी ने, हमारे जो बाबा जी हैं उन्होंने ये किया है हमारे गांव के एक शख्स ने, तो हम भी पूरी तरह से करेंगे। यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, कई बार यहाँ बाबा जी बैठते होंगे, किस तरह की कहानी आप सुनते हैं इनसे? ये यही बताते थे कि जैसे हमने सुभाष चंद्र जी के साथ लड़ाई लड़ी, कैद रहे, 7-8 साल रहे उधर कैद, तो बोलते उधर हमने बहुत कष्ट देखा है। तो जो भी खाने को देते थे, रोटी चावल, उसमें चूना मिला के देते थे। कुछ तो उधर ही मर गए। तो दवाई मांगते थे तो बोलते हमको खुद नहीं दवाई मिलती, आपको कहाँ से दें, कोई दवाई नहीं है इधर। तो पत्ते पुत्ते खा के गुजारा करते थे। अच्छा। तो कभी कभी जब इनका मूड होता तो तब बताते थे जी, वरना ऐसे नहीं। पहले सारी कहानी बताते थे सुभाष चंद्र बोस के साथ किस तरह के नारे लगाए। हाँ जी, नारे लगाते थे, बोलते भारत माता की याद हिंद फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। बताते हैं कि किस तरह से जो इनके साथी थे उन्होंने पूरी जो है वो लड़ाई लड़ी कि हमें जो देश है वो आज़ाद कराना है, बाकी कोई मकसद हमारा नहीं। बोलते हमारा एक ही मकसद है कि देश को याद कराना, चाहे जान चली जाए, ये हमारा नारा है। और अभी हम चाहते हैं कि इनकी याद में कोई ऐसी चीज़ हमारे गांव में बने कि आने वाली युवा जो हैं, पीढ़ियाँ हैं, वो याद रखें कि हमारे गांव का पंजाब सिंह सिपाही था जो आज़ाद हिंद फौज में था। और इतनी उम्र में आज भी हम देखते हैं इनको, इतना जोश है इनमें और सबको, बच्चों को, आप लोगों को ये कहानियाँ सुनाते हैं। हाँ, जोश इसमें इनमें पूरा अभी भी। हमको बोलते हैं कि आप भर्ती हो, लेकिन हम जाते थे लेकिन टाइम का नहीं पहुंचते थे क्योंकि रास्ता नहीं है। बिल्कुल। जहाँ से 25 किलोमीटर जम्मू है रास्ता हमारा, अभी तक यहाँ पर बहुत परेशानी है हमको, रास्ते की बहुत परेशानी है, गाड़ी नहीं मिलती टाइम की, बच्चे हमारे नहीं पढ़ सकते, रोड कच्चा है। तो ये समस्याएं हैं, बॉर्डर के एरिया है आपको और बॉर्डर की परेशानियां भी अलग हैं। बॉर्डर की भी बहुत परेशानी है, हर महीने 6 महीने बाद उठ के भागना पड़ता है जी, तो ये भी बहुत परेशानी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बार बार लड़ाई होती है ना पाकिस्तान के साथ, एक ही बार हो जाए, मुंह तोड़ जवाब, अच्छे मुंह तोड़ जवाब हम भी देंगे। जिस तरह से आपके बाबा जी ने आज़ादी दिलाई, हाँ, उस तरह से ही हम भी चाहते हैं कि एक बार लड़ाई हो और हमारा भी नाम
रोशन हो। बिल्कुल, जिस तरह से इनके दादाजी पंजाब सिंह जी ने एक अहम लड़ाई, एक अहम भूमिका जो है वो निभाई थी आज़ाद हिंद फोर्स में और देश भर में अपना जो एक योगदान है वो दिया था देश को आज़ाद करने में, उसी तरह से ये जो बच्चे हैं, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, वो भी पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं कि हम भी जो है वो भारत की तरक्की में, भारत को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो है वो अपना देंगे। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, आरएसपुरा, जम्मू।